हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिले के बारे में कि रिले क्या होता है, कैसे काम करता है, रिले की इंटरनल फीचर्स क्या हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिले होता क्या चीज़ है। अगर कोई पूछता है कि आपसे व्हाट इज रिले, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बिल्कुल आसानी भाषा में कह सकते हो कि रिले इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि रिले इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस का मतलब ये है कि पहला बात तो रिले काम करता है एज अ स्विच के जैसे, स्विचिंग का काम करता है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तब ये स्विचिंग करता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे करता है थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। तो अगर मैं रिले के टाइप की बात कर लूँ, तो अगर इसकी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं, तो रिले दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसी रिले और एक होता है डीसी। ये तो पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग हो गया। अगर रिले की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो उसमें भी बहुत सारे टाइप के रिले आते हैं, उसके लिए अलग वीडियो रहेगा। तो एसी रिले में हम लोग क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे चलने के लिए, और डीसी रिले में हम लोग रिले को ऑन करने के लिए डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। ये तो हो गई रिले की पावर सप्लाई की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करूँ रिले में पिंस के बारे में, ठीक है, आपने रिले के पिन के बारे में बहुत सुना होगा और उसमें कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता होगा। तो आज के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे कम पिन की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे कम 5 पिन का रिले आता है। ठीक है, कितने पिन का? 5 पिन का रिले। ये मिनिमम पिन है, समझ लो। इससे नीचे नहीं आता है, सबसे कम 5 पिन का रिले आता है। ठीक है, अब 5 पिन की रिले में होता क्या क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। तो अगर कोई भी रिले हम ले लेते हैं, अगर हम लोग कोई भी रिले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कॉयल होता है। मैं यहाँ पे एक कॉयल बनाता हूँ, A1 और A2। ये एक कॉयल होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल में लूँ, अगर मान लेते हैं कि ये एक आपका चुंबकीय छड़ है, ठीक है, या एक लोहे का छड़ है। और अगर इस पे आप क्या करते हो, एक कॉयल लपेट देते हो। कॉयल लपेटने के बाद में यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप सप्लाई दोगे, तो क्या होगा, इसके साइड साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके साइड साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक वही चीज इसमें होता है कि ये A1 और A2 एक कॉयल होता है। तो जैसे ही A1 और A2 में हम सप्लाई देते हैं, वैसे ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस रिले के अंदर एक कॉमन टर्मिनल होता है, और एक NC टर्मिनल होता है, और एक NO टर्मिनल होता है। ये होता है कॉमन, और ये होता है NO, और ये होता है NC। ठीक है, NO का मतलब नॉर्मली ओपन, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, और C का मतलब कॉमन। ठीक है, और ये A1 A2 जो होता है, ये होता है रिले का कॉयल जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं। अगर रिले AC टाइप है तो AC सप्लाई देंगे, अगर रिले DC टाइप है तो DC सप्लाई देंगे। ये तो बात हो गया अपना 5 पिन रिले के बारे में। ठीक है, ये तो बात हो गया 5 पिन रिले के बारे में। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पर अपना 8 पिन का भी रिले होता है, ठीक है, 11 पिन का भी रिले होता है, 14 पिन का भी रिले होता है। और अगर और भी जरूरत हमें पड़ती है तो हम लोग पूरा रिले कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक रिले कार्ड आता है, आप ऊपर फोटो में देख सकते हो साइड में, तो हम लोग रिले कार्ड ले सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप देखोगे, तो जो पिंस की संख्या बढ़ रही है, 5 के बाद डायरेक्टली 8 हो रहा है। ठीक है, 8 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 14। अगर आप देखोगे तो कितने पिन का डिफरेंट आ रहा है, 3 पिन का डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रिले में 3 पिन बढ़ेंगे, बाकी जो 2 पिन है ना, वो क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। कौन सा 2 पिन स्टेबल रहेगा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है? तो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ 8 पिन रिले के बारे में, 5 पिन के बारे में तो हमने देख लिया। हम लोग अब बनाते हैं 8 पिन के रिले के बारे में। 8 पिन में क्या होगा कि जो हमारा कॉयल होगा, ठीक है, A1 और A2 जिसे बोलते हैं, ये क्या होगा, ये अपना हमेशा एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी रिले की पिन बढ़ रही है तो A1 A2 बढ़ता रहेगा, नहीं। A1 A2 हमेशा रिले में एक ही होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन बढ़ेगा, NC बढ़ेगा और NO बढ़ेगा। पहले जब 5 पिन का था तो आपके पास एक NC था, एक NO था, और एक कॉमन था। लेकिन जब 8 पिन का हो गया तो आपका एक कॉमन और बढ़ गया, और एक NC और एक NO और बढ़ गया। यहाँ पे एक NC हो गया, यहाँ पे NO। इसको आप NO1 NC1 बोल सकते हो, इसको NO2 NC2 बोल सकते हो, इसको कॉमन 1 और कॉमन 2 बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर 11 पिन हो जाएगा,
तो ये चीज आपका स्टेबल रहेगा, A1 A2 नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कॉमन बढ़ेगा, कॉमन एक और बढ़ जाएगा, 11 पिन का हो जाएगा। ठीक है, ये तो था रिले के पिन के बारे में। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप लोग रिले लेते हो तो उसमें कुछ नंबरिंग भी होता है। यहाँ पे साइड में आप इमेज में देख सकते हो, कुछ नंबरिंग दिए हुए हैं आपको। तो उस नंबरिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा नंबरिंग होता है। तो जो A1 और A2 होता है दोस्तों, ये जो A1 और A2 की बात करते हैं हम लोग, तो इसको A1 A2 को रिले में 13 नंबर और 14 नंबर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो कॉमन वन है ये 9 नंबर होता है, जो यनो वन है ये 5 नंबर होता है, और जो एनसी वन है ये होता है 1 नंबर। और ये जो कॉमन टू है इसको 12 नंबर बोलते हैं, जो यनो टू है इसको 8 नंबर बोलते हैं, और जो एनसी टू है इसको 4 नंबर। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप रिले का 4 नंबर पिन यूज कर लो, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एनसी की बात कर रहा है। और अगर वो रिले में 5 की बात कर रहा है तो इसका मतलब यनो वन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबरिंग दिया होता है रिले में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, रिले के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अब रिले का यूज करके अगर आपको एक लाइट ऑन करना है या एक सिंगल फेज पंप चलाना है तो कैसे चलाओगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि सिंगल फेज पंप, सिंगल फेज पंप ऑन ऑफ रिले। हम लोग रिले से सिंगल फेज पंप को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंगल फेज पंप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लाइव सप्लाई होना चाहिए 220 वोल्ट वाली। ठीक है, और एक न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो अभी तो हम लाइव ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइव सप्लाई से उठाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट पुश बटन लगा देंगे। कौन सा पुश बटन, स्टार्ट। उसके बाद फिर से यहाँ से एक सप्लाई लेंगे और स्टॉप करने के लिए एक एनसी पुश बटन लगा देंगे, स्टॉप। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रिले का जो A1 और A2 होता है, A1 और A2 जिसे आप 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर बोल सकते हो। ठीक है, 13 और 14 बोल सकते हो। और इधर हो गया ये न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल। अब क्या है कि इसमें आपको एक सिंगल फेज का पंप लगाना है, तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यही 13 और 14 पे पंप को कनेक्ट कर दो, ये आपका पंप वन कनेक्ट हो गया 13 और 14 पे। दूसरा तरीका ये है कि अगर, ये तो बात होगी अगर 5 पिन का रिले तो आप ऐसे ही कर पाओगे, बट अगर 8 पिन की रिले है तो आप जो दूसरा वाला कॉमन है ना, इसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, हम लोग दो पंप ऑन कर लेंगे, एक तो डायरेक्टली और एक इसका यूज करके। अच्छा अब क्या है कि अगर स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये पंप ऑन तो होगा बट होल्डिंग नहीं होगी। अगर हम स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। तो होल्डिंग करने के लिए हम लोग रिले का एनओ यूज कर लेते हैं। तो 9 नंबर और 5 नंबर, इस रिले का जो 9 नंबर और 5 नंबर है इसको हम लोग होल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये पंप ऑन हो जाएगा और ये 9 नंबर 5 नंबर से चिपक जाएगा, मतलब होल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाला बचा हुआ है, ठीक है, ये 12 नंबर आपका दिख रहा है, ये एनसीएल है। तो आप क्या कर सकते हो, ये लाइव सप्लाई यहाँ से उठा करके ये आप 12 नंबर पे दे सकते हो। अब 12 नंबर पे एक तो होगा एनसी और एक होगा येनो। ठीक है, एनसी बोलते हैं हम 4 नंबर को, येनो बोलते हैं 8 नंबर को। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक पंप लगा सकते हो, ये पंप को आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे ही आप इसको स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे ना, वैसे ही ये इस पे चिपक जाएगा, और इस पे चिपकने की वजह से ये वाला पंप भी ऑन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से पंप को कनेक्ट कर दो, और आप चाहो तो इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग जब कनेक्ट करते हैं जब हमारे पास रिले डीसी होता है और पंप एसी चलाना होता है। अभी यहाँ पे आपके पास डीसी रिले अगर होता और आपको एसी पंप ऑपरेट करना होता, तब तो आप यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर पाते। अगर आपके पास एसी रिले है और पंप भी एसी है तो आप दोनों को यहाँ कनेक्ट कर दिए। बट अगर आपके पास डीसी रिले होता तब तो आपको इस कॉमन का सहारा लेना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक रिले से सिंगल फेज पंप को ऑन ऑफ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रिले के बारे में और रिले से सिंगल पेज पंप को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। और अगर आप RLC PLC से ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।